हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका जोली द डेथ स्टोरी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, यहाँ आपको केवल और केवल सच्ची घटनाओं के बारे में ही बताया जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको एक और सच्ची घटना से वाकिफ कराएंगे जो कि झारखंड के एक छोटे से शहर की है। लेकिन स्टोरी सुनने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको हमारी दी हुई सूचना आपके पास पहुंच सके। क्योंकि हमारा तात्पर्य होता है कि हमारी स्टोरी को आप तक पहुंचाना, और आप उसे माने या ना माने ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। तो चलो चलते हैं आज की स्टोरी की ओर। झारखंड के अंदर एक बड़ा ही आलीशान होटल है जिसके अंदर बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन उनमें से सबसे अलग एक कमरा है जिसका नंबर है 502। उस कमरे में आज तक कोई भी इंसान रुका है तो उसकी जान नहीं बची है। तो चलो जानते हैं इस कमरे का राज। आखिर कैसे बन गया है एक कमरा इतना हॉन्टेड, इतना डरावना? क्या है इस कमरे का राज? तो चलो जानते हैं। कहते हैं यहाँ पर इस होटल को रहने से पहले यहाँ पर एक कॉलोनी रहा करती थी जिसमें एक मकान का नंबर था 502, और इस घर में 5 लोगों का एक बहुत ही छोटा परिवार रहता था। कहते हैं एक अमावस्या की रात को ये अपने घर का दरवाजा खुला छोड़कर यूं ही सो जाते हैं, और पूरा परिवार, इनके 2 छोटे छोटे बच्चे, वो भी इन्हीं के पास सो रहे होते हैं। और ये इतनी गहरी नींद में सो रहे होते हैं कि इन्हें कुछ नहीं पता होता कि इनके घर में कौन आया है और कौन नहीं। लेकिन चोरों द्वारा ज़्यादा आवाज़ होने पर इनके सारे घर वाले उठ जाते हैं। जैसे ही वो नींद से उठते हैं तो वो पाते हैं कि इनके घर में चोर घुस चुके हैं, और जैसे ही वो देखते हैं उतने ही चोर उन्हें एक एक करके अपनी गोलियों का निशाना बना लेते हैं। ये सब तो मर गए, लेकिन इस अकाल मृत्यु के कारण इन सब की आत्मा इसी घर में 502 नंबर वाले रूम में कैद हो गई। उसके बाद ना ही यहाँ पे कोई रहा और ना ही इसे किसी ने खरीदा, और कुछ टाइम तक यह ऐसे ही वीराना पड़ा रहा। लेकिन 30 साल गुजर जाने के बाद इस जगह को एक बिल्डर ने खरीद कर यहाँ पर एक आलीशान होटल बना दिया। उस होटल में ही एक कमरा था जिसका नंबर था 502, जो कि उसी घर का नंबर था जिस घर में 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन कुछ टाइम बाद एक अजय नाम का शख्स और उसकी वाइफ और एक उसका 5 साल का बच्चा उसी रूम में रहने के लिए आ जाते हैं। वो वहाँ 10 से 15 दिन रुकने के लिए आए थे, और कुछ ही टाइम बीता था, करीबन 2 से 3 दिन उन्हें वहाँ रहते रहते गुजर गए थे। एक रात को करीबन रात के 1 बजे थे, और अजय की वाइफ, जिसका नाम आशा था, उसे बहुत ज़ोर से प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए अपने बिस्तर से उठती है। और वो जैसे ही पानी पीने के बाद किचन से आकर अपने बिस्तर पर आती है और अपने बेटे को देखती है जहाँ उन्होंने उसको सुलाया था, लेकिन वो उस जगह नहीं था। वो जैसे ही दौड़ती हुई बाहर जाती है तो वह पाती है कि उसका बेटा, जो कि बालकनी की दीवार पर बिना किसी सहारे के खड़ा हुआ था, और वह घबराई हुई बहुत ही तेजी से चिल्लाती है, और उसके चिल्लाने से उसके पति की आंख खुल जाती है और वह बाहर आता है। और वो जैसे ही देखता है उसका बेटा बालकनी की दीवार पर खड़ा था और कूदने के लिए तैयार था, और वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और अपने बेटे को बार बार आवाज़ लगा रहे थे। लेकिन उस बच्चे ने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा, और उसके पिता उसकी तरफ बिल्कुल धीरे धीरे से बढ़ते हैं और उसे पीछे से चुपके से पकड़ लेते हैं, और उन्होंने उसे अपनी ओर खींच लिया। और वो उस बच्चे को नीचे उतारने के बाद उस पर बहुत ज़्यादा डांट रहे थे, लेकिन उनकी बातों का उस बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उस टाइम उस बच्चे के अंदर किसी और की आत्मा थी जो उससे वो काम करवा रही थी। और अगले दिन भी उसी बच्चे के साथ वही होता है, लेकिन अगले दिन भी
उस बच्चे को दोबारा से बचा लिया जाता है। और फिर उसके बाद उन्हें लगने लगा कि इस होटल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसके बाद उन्होंने वहाँ होटल में रहने वाले और सभी आदमियों से कुछ बातचीत की और पूछने के बाद पता चलता है कि वह तो एक साबित थ्रेट है और जो काम वह बच्चा कर रहा है वह नहीं, उसके अंदर रहने वाली वह आत्मा उससे करा रही है। और जब अजय और उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उसके बाद वो एक साधु बाबा के पास जाते हैं और वो जब उस साधु बाबा से पूछते हैं कि यह क्या हो रहा है, तो साधु बाबा तुरंत बताते हैं कि अगर आपको अपने बच्चे को बचाना है तो तुरंत यह फ्लैट छोड़कर यहाँ से चले जाओ, वरना वह चुड़ैल तुम्हारे बच्चे को ज़रूर लेकर जाएगी और हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और इतना सुनने के तुरंत बाद उन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और उसी टाइम अजय और उसकी वाइफ और उसका बच्चा उस होटल को छोड़कर तुरंत वहाँ से चले जाते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही और यह सच्ची घटना यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, कहीं आप बाहर जा रहे हो तो किसी भी ठहरने वाली जगह पर उसके बारे में पता और जांच जरूर कर लें, वरना यह घटना आपके साथ भी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी कभी ऐसी घटना घटी हो तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आप वह ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपको एक और सच्ची घटना के साथ बहुत जल्द।